आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। तो मोदी जी को ही लाना है, बहुत सीधी सी बात है, और आना भी चाहिए। भाजपा की गवर्नमेंट तो धार्मिक गवर्नमेंट है ही, उसमें कोई बात ही नहीं है। बाढ़ की इतनी बड़ी समस्या है, भयंकर लोग तबाह हो जाते हैं जब भयंकर बाढ़ आती है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन रहा ही नहीं, है ही नहीं, रोजगार कहाँ है यहाँ, बस मोहताज हैं लोग यहाँ के, कहने को भले जी रहे हैं यहाँ। नगर पंचायत की कोई भी प्रॉपर्टी चल बिकेगी, तहसील वाले एनओसी नहीं मांगेंगे। हमारे क्षेत्र में जितना भी विकास है ये सब विधायक की वजह से है, ना कि सांसद की वजह से। भाजपा का जो कैंडिडेट आएगा उसको जिताएंगे, कोई भी होगा चाहे। हस्तिनापुर के अंदर करुण मंदिर था, काफी उसका सौंदर्यकरण हुआ है, और उसके बाद में पांडेश्वर महादेव मंदिर था, उसका भी काफी कुछ सौंदर्यकरण हुआ है। हमारी लोकसभा में कहीं भी कोई काम हुआ हो या हस्तिनापुर में, मुझे तो नहीं लगता वो 4 बार भी आए हो। केवल मीडिएटर जो थे वो अपना आनंद लेते। आनंद किस तरीके का? कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार नेट न्यूज की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर चौराया, हर कस्बे पर जाकर लोगों की राय नजरिया बता रहे हैं। इस समय जो हमारा चुनावी सफर मौजूद है वो है बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का कस्बा हस्तिनापुर में मौजूद है। अभी हम आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग बैठे हैं, चलिए इससे बातचीत करते हैं इस बार के चुनाव पर उनका क्या मूड है। क्या नाम है जी आपका? सुभाष चंद्र ग्रोवर। सुभाष जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से महाभारत काल से हस्तिनापुर बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, और भाजपा के 10 साल हस्तिनापुर को क्या दिया गया, क्या मिलना चाहिए था, किस चीज़ की जरूरत थी सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा तो यहाँ गंगा का वो था, बाढ़ खूब आती थी जिससे यहाँ लोगों का बहुत नुकसान होता था, और वहाँ पर अब बांध बन रहा है जो हमारे मंत्री जी के सौजन्य से, तो बांध का काम चल रहा है, पक्का बांध बन रहा है, और हो सकता है आने वाले समय में खूब तरक्की हो जाए उससे। ये तो आपने बात करी आने वाले समय की तरक्की की बात, ये 10 साल में क्या मिला? 10 साल में हमें यहाँ ऐसा कुछ ज़्यादा खास तो नहीं मिला। आपके तो क्षेत्र के मंत्री भी हैं। हाँ, अब जब मंत्री हैं तो ये मंत्रियों ने ही तो अब ये दिया, बांध जो दिया 10 साल में। हाँ, अभी मिला है पिछले साल से अब काम चल रहा है, वहाँ पक्का बांध बन रहा है जिससे वो मतलब काफ़ी तरक्की होने की संभावना है। अभी संभावना है, लेकिन 10 साल में कोई तरक्की नहीं हुई है। तरक्की तो अब यहाँ ऐसे तो बहुत हो गई, पहले से तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़रूरतें तो बहुत ज़्यादा है ना। क्या क्या ज़रूरतें हैं? यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनने की बात थी, यहाँ पर एक गेम्स का वो भी आया था स्टेडियम, वो भी यहाँ से चला गया। जब भाजपा सरकार की अगर मैं बात करूं, मोदी जी की बात करूं, इन 10 सालों में, ये तो हो गया आपके क्षेत्र की बात, वैसे मैं प्रदेश की या देश की बात करूं, सरकार कैसी लगी है? कांग्रेस की गवर्नमेंट और भाजपा की गवर्नमेंट में अंतर क्या है दोनों में? भाजपा की गवर्नमेंट तो धार्मिक गवर्नमेंट है ही, उसमें कोई बात ही नहीं है, और विकास में कहीं कोई वही पूरे हिंदुस्तान का विकास हुआ है। लेकिन जो विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, महंगाई हो गई है, युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है। युवा बेरोजगार, हमें तो एक मजदूर की जरूरत होती है, वो मिलता भी नहीं है काम के लिए। हुई मतलब बेरोजगारी हो तो एक को बुलाओ तो 10 आते हैं, और यहाँ 10 को बुलाओ तो एक नहीं मिलता। बेरोजगारी कहाँ से है? मतलब बेरोजगारी नहीं, आप ये मानते हैं? नहीं, है ही नहीं। बाकी मोदी जी का जो कार्यकाल रहा उसमें क्या क्या अच्छे काम हुए और किन किन चीज़ों की जरूरत थी देश को, जो होना भी चाहिए था आगे? सबसे पहले तो यहाँ सड़कों का विकास, पूरे इसमें हॉस्पिटलों का विकास, और अपना आयुष्मान कार्ड मिले लोगों को, और सिलेंडर मिले, राशन मिल रहा है, तो और जितना कुछ हो सकता था उससे ज़्यादा हुआ है। महंगाई भी उससे ज़्यादा हुई है? महंगाई कुछ तो है ही, ये बात नहीं है भाई हम क्या महंगाई नहीं है, लेकिन फिर भी महंगाई ऐसी कोई कमर तोड़ महंगाई नहीं है। ये जो आपके सांसद साहब रहे मलूक नागर, हाँ जी, इनका क्या रहा हिसाब किताब? कुछ दिखाई दिए कभी क्षेत्र में? कोई पत्थर लगा है हस्तिनापुर में, कहीं एक सड़क बनी है? यहाँ कोई वो रोल है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कल को ये अंकल जी कांग्रेस में है, बीजेपी इन पर छापा मार देती है, कल को ये चले जाते हैं बीजेपी में, तो इन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई ईडी का छापा नहीं लगेगा? ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार का आरोप इन पे जो का तो रहेगा, मुकदमा वैसे चलेगा, वो आगे कोर्ट की मर्जी है क्या डिसीजन लेती है। कोई बीजेपी के नेता पे छापेमारी देखी आपने अभी तक? हाँ, क्यों नहीं। किस पे देखिए? बीजेपी के
ईडी की छापेमारी, सीबीआई की छापेमारी, अब सरकार जो विपक्ष हैं वो लोग ये कहते हैं कि तानाशाही चल रही है। ये तो कहने की बातें हैं। तो आप मुझे बता दीजिए ना कि कोई बीजेपी के नेता हो जिस पर छापा लगा हो ईडी सीबीआई का, ऐसा तो है नहीं कि भ्रष्ट सारे लोग सिर्फ विपक्ष में ही हैं, पक्ष में भी तो होगा ना कोई ऐसा। होंगे। अशोक जी मुझे आप एक बार बताइए, उम्र कितनी हो गई है? ऐसे मान लो 73-74 साल तो है। 73-74 साल से हसनापुर में रह रहे हैं आप? बिल्कुल यहीं पैदा हुए हैं और यहीं बड़े हुए हैं, यहीं खेले हैं, यहीं कूदे हैं, सारे काम यहीं हुए हैं। हसनापुर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है शुरुआत से ही, लेकिन हसनापुर विकास के मामले में बड़ा पीछे रहा है, आप भी मानते हैं ये बात? बिल्कुल मानता हूँ, 16 आने और सही मायने में यहाँ पहले कोई जो है ना लोकल लीडर नहीं हुआ यहाँ का, जो नेता जिसे बोल दें आप कह देंगे, वो हुआ नहीं, जिस उसने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया हसनापुर की तरफ, ये हुआ है। और फिर रेल की लाइन की सबसे बड़ी समस्या रही है यहाँ। उद्योग तो यहाँ बहुत लगे हैं, कोई रोजगार नहीं दिया, ना किसी ने इस तरफ ध्यान दिया। यहाँ पर हम लोग पंजाबी हैं मोस्टली, जो डिवाइडेशन के समय में यहाँ आए हुए हैं 47 में, मतलब रोजगार के मामले में बिल्कुल पीछे रहा है। रहा ही नहीं, है ही नहीं, रोजगार कहाँ है यहाँ। ये तो ये बाढ़, हमारे जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, ये भी साल 1 साल 2 साल फसल हो गई तो 4 साल तक बाढ़ में घिर गया। कहने का मतलब है कि बस मोहताज हैं लोग यहाँ के, कहने को भले जी रहे हैं, यहाँ काम नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना कोई इंडस्ट्री है, कहाँ से रोजगार मिलेगा। और सारा जितना ये नुकसान होता है वो सारा मार्केट पे पड़ता है। किसान की फसल बेकार हो गई, खराब हो गई, तो वो तो फिर सारा क्या होता है, वो तो यहीं से लेता है, मार्केट से लेता है, उधार समझ लो या जैसे भी समझो। अब वो नहीं चुका पाता, फिर सारा लोड जो है वो यहाँ के व्यापारियों पर पड़ता है। व्यापारियों के लिए भाजपा सरकार कैसी रही है? व्यापारियों के लिए भाजपा सरकार वैसे तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। जो आदमी ईमानदारी से काम करेगा, चाहे सरकार कोई भी हो। कितने नंबर देना चाहेंगे आप मोदी जी को 10 में से? 10 में से 11, 10 में से 11। मोदी 10 सालों में कितना बदलाव आ गया? बहुत बदलाव है। वैसे तो देखिए आप, तुष्टीकरण की नीति होती थी पहले सरकारों की, तुष्टीकरण की नीति होती थी, और गुंडागर्दी खत्म हो गई हमारे तो इस योगी सरकार में। तो अब हम लोग बहुत सेफ हैं, अपने आप को समझते हैं, नहीं तो वरना पहले तो बच्चे लड़कियां जो है निकल ही नहीं पाती थी बाहर। ये जो सांसद साहब है मलूक नागर, इनका कैसा रवैया रहा क्षेत्र के लिए? जीरो है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो। हाँ बिल्कुल जीरो, आज तक भी नहीं आए यहाँ वोट मांगना है। वोट मांगने जब आए थे जब चलो आए थे, खैर फिर भी आए तो थे, चाहे वो एक अलग बात है कि थोड़ी बहुत देर के लिए आ गए, आए तो, लेकिन बस तो अब उसके बाद में तो दर्शन भी नहीं हुआ। अब क्या विचार कर रहे हैं आप लोग जो चुनाव आ रहे हैं? विचार कर रहे हैं भाजपा का जो कैंडिडेट आएगा उसको जिताएंगे, कोई भी होगा चाहे, क्योंकि वो तो नीतियों के अनुसार चलता ना। पक्ष के बारे में क्या राय है जो ये एक साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं? कुछ नहीं है, इसके बस की नहीं ना, देश चलाना है। देश को अगर कुछ मजबूत करना है और इसको समृद्ध बनाना है और इसको विश्व गुरु बनाना है तो मोदी जी को ही लाना है। बहुत सीधी सी बात है, और आना भी चाहिए, जरूरी है। हाँ, और आएगा भी। कुलभूषण जी मुझे आप एक बार बताइए, हसनापुर की जब मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, लोग कह रहे हैं कि क्षेत्र में विकास नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ महाभारत के समय की बात करता हूँ। जिस तरीके से बीजेपी हमेशा हिंदुत्व के लिए खड़ी रहती है, आपने देखा होगा कहीं कहीं मंदिर, जो पुराने मंदिर है हमारे, उनकी दुर्दशा खराब थी, अब उनको भी नए तरीके से बनाया जा रहा है। लेकिन महाभारत के काल के जो मंदिर हैं हसनापुर में, उस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। महाभारत काल के मंदिर में बहुत ध्यान दे रही है। जैसे कि हस्तिनापुर के अंदर कर्ण मंदिर था, काफ़ी उसका सौंदर्यकरण हुआ है, और उसके बाद में पांडेश्वर महादेव मंदिर था, उसका भी काफ़ी कुछ सौंदर्यकरण हुआ है। आज हस्तिनापुर के अंदर एंटर करते के साथ ही जल शक्ति राज्य मंत्री जी ने, दिनेश खटीक जी ने, जो आज वहाँ पर एक गेट बनाकर हमारी हस्तिनापुर की पहचान बनाई है, और एक हमको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दिया है, और इसके अलावा जो यहाँ पर बांध बनाया जा रहा है, बहुत अच्छा बांध बनाया जा रहा है, बहुत अच्छी मजबूती से बांध बनाया जा रहा है। योगी सरकार ने जो यहाँ पर काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। क्या क्या उम्मीद बाकी रह गई जो सरकार खरी नहीं उतर पाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें खरी नहीं उतर पाई। हाँ, थोड़ा सा जो हुआ है नुकसान हमारा, जैसे कि हमारा ये यहाँ पर स्टेडियम इशू हो रहा था, और वो जो है माननीय विधायक संगीत सोम के उसमें सरदना क्षेत्र में चला गया, वो जो कि हस्तिनापुर में होना चाहिए था, उससे काफ़ी विकास होता हमारा हस्तिनापुर का। जैसे कि हमारे आपके सांसद महोदय हस्तिनापुर के लिए इतना, मतलब रेल के लिए प्रयास कर रहे हैं, और भगवान ने चाही तो वो प्रयास कामयाब हो जाएगा, और सर्वे भी हो चुका है। सांसद बढ़िया रहे मतलब? ये तो सांसद मलूक नागर ने तो कुछ नहीं किया। हमारे मलूक नागर ने रेल का मुद्दा उठाया था संसद भवन में? नहीं जी, नहीं उठाया, उन्होंने कुछ नहीं उठाया, आज तक उन्होंने सोचा भी नहीं इस बारे में। मैं आपको इंटरनेट पे वीडियो भी दिखा दूं, जो रेल का भी प्रस्ताव उन्होंने उठाया था संसद भवन में। उन्होंने कुछ नहीं उठाया, नाम तक नहीं उठाया, कुछ भी नहीं किया, उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। मुझे लगता है जो भी
ये विकास हुआ है, जो भी नया इसकी रेल की बात हुई है, ये राजेंद्र अग्रवाल जी ने या हमारे पहले पूर्व सांसद थे अमरपाल जी, उन्होंने उठाया था। हसनापुर को सबसे जरूरत किस चीज़ की है? जो अगर रेल चल पड़ती है तो बहुत जल्द यहाँ की तरक्की हो जाएगी और बहुत सख्त ज़रूरत है हमें तरक्की की। कुछ कमी रही सरकार में? सरकार में तो कोई कमी नहीं रही, बिल्कुल भी महंगाई, रोजगार? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो विपक्ष कहता है कि रोजगार खत्म कर दिया सरकार ने, लोगों की बच्चों की भर्तियां आती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। विपक्ष जो कहेगा वो गलत कह रहा है, किसी किस्म की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भर्ती बराबर निकाली जा रही है। रमेश चंद्र जी, जिस तरीके से लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, ये सब अच्छा हुआ, कोई कमी नहीं रही। जो ऊपर से डंडा देने वाला आदमी सही है तो फिर नीचे कमी क्यों आने देगा? वो ज़्यादा होती है, एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, उसके ऊपर से पूरा डंडा रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन सही रहता है, पुलिस राउंड लगाती है यहाँ पर, देखती है कोई गुंडागर्दी तो नहीं हो रही। पहले का कैसा माहौल था? पहले माहौल ख़राब था जी। कैसे खराब था? भाई कहीं भी लूटपाट हो जाती थी, मार्केट के अंदर भी लूटपाट हो जाया करती थी, पहले गुंडागर्दी थी पहले। हसनापुर क्या अभी भी विकास से अछूता है इन 10 सालों में? अछूता है। मेन तो यहाँ पर एक जो रोड बस स्टैंड आना था वो नहीं आया, और बाकी जो हमारे क्या नाम जो बांध वगैरह का जो गंगा बंधन है वो काम हो रहा है। इन 10 सालों में सिर्फ हसनापुर को 2 ये चीज़ मिली है। हाँ और वो गेट बताए हैं कुछ लोगों ने मुझे। हाँ गेट वगैरह बस, मिले, और कुछ चीज़ नहीं मिली। डिग्री कॉलेज मान लेते हैं। डिग्री कॉलेज वगैरह मिला है। तो आपने कांग्रेस का समय देखा होगा, अब भाजपा का भी देख ही रहे हैं आप, दोनों में क्या अंतर मानता है? दोनों में सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन वो बीजेपी में ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस में ठीक नहीं, ज़्यादा ना कोई सुनवाई होती थी ऊपर। यहाँ कम से सुनवाई तो होती है, अगर कहीं जा कर के पुलिस में रिपोर्ट कर दें, उनको भी डर रहता है कि ऊपर शिकायत कर देंगे तो भैया पहले फटाफट देखो तो सही करो। रामनाथ जी, मुझे समझाइए हसनापुर को क्या क्या मिला इन सब लोगों से अलग, जो आपने देखा होगा, जो मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला? ऐसा है जी, सब समय की बात, कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। आपने कोशिश की बात की, चेयरमैन भाजपा के, हाँ जी, विधायक भाजपा के, तब भी कोशिश की जा रही है सिर्फ। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, कोशिश पहले से आदमी करता रहा। अब जो है चेयरमैन तो अभी बना है, उसने बनते ही काम शुरू कर दिए हैं, बढ़िया सड़कें बन रही हैं, 5 पांडवों के पांडव चौक बन रहे हैं, और हसनापुर का विकास के लिए काफ़ी कार्य हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये हो जाएगी, ऐसा सुनने में आया, अभी मेरे को पक्का तो नहीं, कि जिन लोगों की जगह हाउस टैक्स नहीं लगे, सर्वे करके उस पर हाउस टैक्स लगाया जाएगा, उनको मालिकाना हक दिए जाएंगे। जो भी उसकी नीति होगी, उसका जो पैसा सरकार को या पंचायत को जमा करना है वो तो लेगी वो। लेकिन सबसे दूसरी बात ये हुई बाबूजी कि एनओसी थी, यहाँ कोई भी बैनामा होता था, कोई मकान, कोई चल अचल संपत्ति बिकती थी तो उसके लिए तहसील वाले कहते जी एनओसी लाओ। एनओसी नगर पंचायत से मिलती थी और उसमें धांधलेबाजी थी, नगर पंचायत उसमें कुछ नहीं करती थी, केवल मीडिएटर जो थे वो अपना आनंद लेते। आनंद किस तरीके का? आनंद बहुत ही आनंद है, अब आप समझ जाए। धन्यवादी चलती थी बढ़िया। हाँ जी, उसके अलावा क्या होता था, कई महीने तक विक्रेता और क्रेता भटकते रहते थे, आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, एनओसी मिल जाएगी, चली हुई है, आई हुई है, जबकि काफ़ी समय लगता था और काफ़ी धन भी जाता था रिश्वत के रूप में। हाँ जी, अब बंद हुआ? हाँ जी, अब बंद हो गया, एनओसी जब खत्म हो गई। अब एनओसी की जरूरत, हसनापुर का कोई भी नगर पंचायत की कोई भी प्रॉपर्टी चल अचल बिकेगी, तहसील वाले एनओसी नहीं मांगेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालमुकुंद बत्रा, मैं व्यापार संघ अध्यक्ष हसनापुर। बत्रा जी, मुझे समझाइए थोड़ा सा, जो 10 साल मोदी जी के निकले हैं, ये समस्या बताइए, समस्या क्या क्या रही इसमें? 3 चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था। पहली बात तो चलो समस्याएं तो हैं ही, हम तो सरकार से एक ही निवेदन करते हैं कि कोई भी सरकार हो सिर्फ 2 पहलू पे ज़्यादा ध्यान दे। हम कह रहे हैं जितनी भी सब्सिडी हैं, ये जितनी भी योजनाएं हैं, चलो ठीक है उन्हें दे, इतना विस्तार से ना दे के सबसे पहले एजुकेशन और मेडिकल पे ध्यान देना चाहिए। एक तो शिक्षा फ्री, दूसरा मेडिकल फ्री। जो भी सरकार इन 2 मुद्दों को गंभीरता से लेगी वो सरकार निरंतर कामयाब रहेगी। क्या भाजपा ने इन मुद्दों पर ध्यान दिया? भाजपा ने इन मुद्दों पर देखो पूर्ण रूप से तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रही है। जैसे कि अब आयुष्मान कार्ड की योजना की है, और धीरे धीरे ये योजना 5 से 7 भी होगी, 10 भी होगी। सांसद साहब के क्या हालचाल रहे? सांसद तो हमारे
भैया नदारत हैं, गुमशुदा ही समझो। 4-5 साल में दिखाई नहीं दिए सांसद जी कहाँ है हमारे। कुछ नाराजगी है सांसद साहब से? नाराजगी कुछ नहीं है, क्या नाराजगी है, ये सांसद जी जाने। सांसद जी लड़े वो क्षेत्र की जनता में कोई नाराजगी नहीं, सांसद साहब आए ना आए कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी तो बहुत है, बहुत नाराजगी है। बताइए कहीं भी हमारी लोकसभा में कहीं भी कोई काम हुआ हो, या हस्तिनापुर में मुझे तो नहीं लगता वो 4 बार भी आए हो। 5 साल होने जा रहे हैं, 4 बार भी शायद हमारे सांसद जी क्षेत्र में आए हो। बाढ़ की इतनी बड़ी समस्या है, भयंकर, लोग तबाह हो जाते हैं जब भयंकर बाढ़ आती है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया आज तक। अब भी मलूक नगर आज तक नहीं आए जो भी सांसद रहे, लेकिन फिर भी हमारे विधायक जी के सतत प्रयासों से आज 72 करोड़ की लागत से बांध का निर्माण हो रहा है। ये जितना भी देखो यहाँ पे हमारे क्षेत्र में जितना भी विकास है, ये सब विधायक की वजह से है, ना कि सांसद की वजह से। आज ये डिग्री कॉलेज हम कह रहे हैं, जब से हस्तिनापुर का निर्माण हुआ है, जब से यहाँ महिलाओं के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं था।